नमस्कार। फिटनेस योगा में आपका आज फिर से स्वागत है। आज हम एक और नए स्वास्थ्य टॉपिक को लेकर के आपके बीच में हाजिर हुए हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हम रोजाना आपको एक अच्छे टॉपिक से रूबरू कराएं। जितनी हमारी जानकारी है वो आपके साथ शेयर करें। स्वास्थ्य ही जीवन है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। जब हमारी उम्र ढल जाती है तब हमें आता है कि हमें योग करना चाहिए। जबकि अगर योग हम बचपन से ही अपने संस्कार में डाल लें, अपने बच्चों को बता दें, और आपके बच्चे कब सीखेंगे? जब आप करेंगे। जैसा हम करते हैं परिवार में वैसे ही संस्कार जाते हैं, वैसा ही खान पान होता है। आप सोचते हो कि आप तो करें नहीं और अपने बच्चों को हम वैसा बना दें जो हमारे मन की अभिलाषा है। ऐसा नहीं होता। कुछ चीजें देख करके सीखी जाती हैं और कुछ सिखाई जाती हैं। प्रकृति से दूर रहना आज के मानव ने सीख लिया है, और जैसे जैसे प्रकृति से दूर जाएगा वैसे वैसे बीमारियां आएंगी, और बीमारियां भी ऐसी जो लाइलाज बीमारियां हैं। तो आज मैं आपको एक खास क्रिया, जिसको शुद्धि क्रिया से लिया गया है, प्राणायाम में शामिल किया गया है, कपालभाति। जी हाँ, कपालभाति। कपाल माने माथा, भाति माने आभा, तेज, ओज, और अंग्रेजी में जिसको ओरा बोलते हैं। जिस प्रकार भगवान के चित्र के आपने देखी होंगी, रश्मियां निकलती हैं, तेज निकलता है, ऐसे ही हमारी भी ओरा इस क्रिया से, इस कपालभाति से इतना तेज हो जाएगा कि प्रोटेक्शन कवर आपके इर्द गिर्द लागू हो जाएगा, ताकि आपके शरीर को बचाया जा सके। तो मैं बात कर रहा हूँ कपालभाति। कपालभाति हमें सुबह उठ करके पहले पानी पिए, 1 गिलास 2 गिलास जैसा आपको अच्छा लगता है, बिना कुल्ला करें। उसके बाद आप फ्रेश हों, पखाना जाएं। पखाना जाने के बाद किसी भी आसन को लगा करके नीचे या तो मैट हो या कोई लकड़ी का पट्टा हो, उस पे बैठ करके हमें की क्रिया करनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी का अर्थ जमीन में नहीं होना चाहिए। कुछ लोग पार्कों में वैसे ही बैठ के कर लेते हैं। वो जो ये कपालभाति है, ये लगभग 90% लोग गलत कर रहे हैं। पहले तो इसका नाम ही सही नहीं बोलते, कपालभाति बोलते हैं, कपालभाति है। और उसके बाद में कुछ मुद्राओं के साथ, मुद्राओं में जैसे ये ध्यान मुद्रा है बीपी के लिए, ये वायु मुद्रा है गैस जोड़ों के दर्द के लिए। इस मुद्रा में करके बैठने से आपको ज़्यादा लाभ मिलता है। कान की व्याधियाँ हो तो इसमें आप बैठ करके कपालभाति कर लें, और मोटापा है तो इससे कर लें, और जिनके पेशाब संबंधी रोग है, किडनी संबंधी रोग हैं तो इससे कर लें। जिनको शक्ति नहीं है, कमजोरी है, वीकनेस है, तो वो लास्ट वाली 2 उंगलियां। और जिनको 1 से अधिक बीमारियां हैं, ये भी है, डॉक्टर के पास बीमारियां बताओगे उतनी ही वो गोलियां लिख देगा। तो इन 1 से अधिक बीमारियां हो, मल्टीपल डिजीज हो, तो ये बीच की 2 उंगली अपान मुद्रा, इसमें बैठ करके आप कमर को सीधा करें, गर्दन को सीधी करें, कपालभाति। पहले मेरे को देख लेंगे आराम से। नाक से श्वास को छोड़ना है, एक्सहेल करना है। 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार, 5 से 15 मिनट तक इसको अवश्य करें रोजाना। आपके अधिक रोग है तो आधा घंटा कर सकते हैं,
लाइलाज बीमारियों में 1 घंटे से लेके 5-6 घंटे तक, कई बार तो ऐसी स्थिति होती है हम उठ नहीं सकते, लेटे लेटे ही कर लें कपालभाति। कुछ सावधानियां बहुत जरूरी हैं। अगर कमर में दर्द है तो आप जोर से ना करें कपालभाति। हाइपर एसिडिटी है तब भी धीरे धीरे करना होता है। अगर आप जोर से करोगे तो आपकी एसिडिटी और बढ़ जाएगी। बीपी हाई है तो इसको जोर से करने से बीपी शूटअप हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमें किसी गुरु के सानिध्य में आप जाकर के कर लें। अगर हमारे आसपास आप रहते हैं तो हमारी सेवाएं ले सकते हैं। फ़ोन पे भी आप हमारे से पूछ सकते हैं। तो कपालभाति में नाक से श्वास को छोड़ना है। 1 सेकंड में एक बार, कपालभाति एक बार गलत हो गया तो फिर जल्दी से ठीक नहीं होता, वो लगे रहते हैं। मैंने देखा सालों साल कपालभाति नहीं आता। तो मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप कपालभाति बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। ये अंगूठा सामने रखिए। कल्पना कीजिए ये अंगूठा नहीं है, मोमबत्ती है। इस मोमबत्ती को मुंह से बुझाना, फूंक मारनी है, इस नाखून में देखें। और उसके बाद हमें मुंह के बाद में नाक से बुझाना है इसको, नाक से फूंक मारना मुंह बंद करके। पेट का कोई काम नहीं। ज्यादातर लोग पेट पे ध्यान करते हैं, इसलिए कपालभाति गलत होती है। बस इसको मोमबत्ती समझ करके बुझाएं, बस कपालभाति हो गया। यही काम हमें आंखें बंद करके बस सांस को छोड़ना है। आंखें बंद करके करते हैं तो आपको 10 गुना लाभ मिलता है, क्योंकि हमारा ध्यान नहीं भटकता। आंख खोलते तो इधर उधर ध्यान जाता है, फिर हमारे उस लाभ में न्यूनता आ जाती है। तो कपालभाति को खाली पेट करना है। अगर आपको शाम को करना है तो भोजन के 5 घंटे बाद करना, ये कपालभाति के लिए जरूरी है। इसलिए सुबह का समय सबसे बढ़िया। खुली हवा में करें, एसी में ना करें। आपको अपनी छत पे कर लें, पार्क में कर लें, और पीपल के नीचे करें तो कहना ही क्या। तो आज मैंने आपको कपालभाति के बारे में बताया। अगर आपका कोई सुझाव हो या आप किसी टॉपिक पर विशेष वीडियो चाहते हैं, आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अगर हमारी बात से कोई फ़ायदा होता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमारे से कहीं कैंप लगवाना चाहते हैं किसी संस्था के माध्यम से, या इंडिविजुअल लगवाना चाहते हैं, 10 लोग, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो हम अपनी सेवाएं दे सकते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। योगाचार्य श्याम सुंदर शर्मा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।